रावी नदी के किनारे फैला यह घना जंगल, यहाँ के हरे भरे पेड़, नदी का शीतल जल और अठखेलियां करते जानवर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। इसी जंगल में रहते थे भास्कर, एक विशाल और सुदृढ़ हाथी, और कांत, चालाक और नटखट बंदर। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी एक ऐसी घटना जिसने उनकी दोस्ती का असली मतलब सिखाया। भास्कर और कांत का रिश्ता गहरा था। दोनों साथ घूमते, मजे करते और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते। पर जंगल के बाकी जानवर अक्सर भास्कर से कहते, कांत पर ज्यादा भरोसा मत करो, वो चालाक है और कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। लेकिन भास्कर इन बातों पर हंसकर टाल देता। मित्रता का मतलब होता है भरोसा, यही सोचता था भास्कर। एक दिन कांत ने बरगद के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर गूलर के फल खाए, लेकिन उसकी नजर अचानक नदी के पार एक खेत पर पड़ी। खेत में लगे हरे भरे गन्नों को देखकर कांत का मन ललचा गया। वह जानता था कि नदी पार किए बिना गन्ने नहीं मिल सकते। तभी उसे अपनी एक चाल सूझी। कांत तुरंत भास्कर के पास पहुंचा और हंसते हुए बोला, दोस्त, तुम्हारे लिए एक दावत का इंतजाम किया है। चलो, मैं तुम्हें गन्ने खाने ले चलता हूँ, तुम्हारी पसंदीदा चीज। भास्कर को थोड़ा शक हुआ, लेकिन कांत की चंचलता और जोश देखकर वह मान गया। उसने कांत को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों नदी पार करके गन्ने के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने जमकर गन्ने खाने शुरू किए, पर तभी कांत ने गड़बड़ी कर दी। भास्कर ने कांत को चेतावनी दी, कांत, शोर मत करो, अगर खेत का मालिक आ गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन कांत मानने वाला कहाँ था। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। शोर सुनकर खेत का रखवाला आ गया। कांत तो फुर्ती से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बेचारा भास्कर उसे छोड़कर भागने की बजाय वहीं पर रहा। रखवाले ने भास्कर पर 8-10 डंडे बरसाए। दर्द से चिल्लाते हुए भास्कर वहां से भागा। अब उसके दिल में गुस्सा और दुख था कांत के बर्ताव से, लेकिन उसने कांत को सबक सिखाने की ठानी। कांत भास्कर के पास आया और बोला, दोस्त, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता। भास्कर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो नदी पार करें। कांत ने सोचा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। भास्कर ने नदी के बीच पहुंचकर अचानक पानी में डुबकी लगा ली। कांत घबराकर चिल्लाने लगा, भास्कर, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। पर भास्कर ने कहा, तुम्हारे कारण मुझे चोट लगी है, मैं तो यही पानी में लेटना चाहता हूं। डूबने की कगार पर खड़ा कांत मिन्नतें करने लगा, दोस्त, मुझे माफ कर दो, अब कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा, बस मुझे बचा लो। ये सुनकर भास्कर मुस्कुराया और उसे किनारे तक ले आया। किनारे पहुंचकर भास्कर ने कांत से कहा, मित्रता का मतलब भरोसा और सम्मान है। जो इंसान हर बार अपने मन का करता है बिना दूसरों का सोचे, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। आज से हर काम सोच समझ कर करना और अपने मित्रों का ध्यान रखना। इस घटना ने कांत को जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाया। दोनों ने एक दूसरे की भलाई का वादा किया और इस घटना के बाद उनकी मित्रता और गहरी हो गई। दोस्तों, यही जीवन का सच है। हमारी गलतियां हमें सिखाने के लिए होती हैं। मित्रता की जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। इस कहानी से सीखें कि परिस्थिति के अनुसार सोचना और दूसरों का भला करना कितना जरूरी है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशंत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।